शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तुतिर्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाविस्तृतगतेन मनसा पाश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय। सदा प्रभा की सब प्रेम भेंट ज्ञान दिया जो श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ब्रज भाषा में सरल बना कर बतलाते हैं हम तुमको। उस गीता के परम ज्ञान को हृदय में रखते हैं हम। नित्य पाठ करोगे तुम भी बस चाहते हैं यही वचन। धृतराष्ट्र बोले, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर लड़ने को एकत्र हो। संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कहो। संजय बोले, सजी पांडवों की सेना थी व्यूह रचना युद्ध उसको पाकर। दुर्योधन ने कहा द्रोण गुरु से जय उनके सन्मुख जाकर। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की सेना सजी हुई देखो। शिष्य आपके धृष्ट धुम्न ने किया उसे व्यूहित देखो। भीम और अर्जुन जैसे हैं सूरवीर योद्धा खूंखार। महारथी युधामन्यु भ्रात द्रुपद भी है लड़ने को तैयार। धृष्ट केतु है चेकितान है और वीर है काशीराज। कुंती पुत्र कुंती भोज है पुरजित भी है और सैब भी है नरराज। युधामन्यु अभिमन्यु उत्तमोजा सारे हैं वीर बड़े। महारथी द्रौपदी सुभद्रा दोनों के सब पुत्र खड़े। हे आचार्य, अब आप सुनिए हाल हमारी सेना का। उसमें भी हैं वीर बहुत, मैं नाम बताता हूँ उनका। आप पिता महाभीष्म विजेता कृपाचार्य और महान योद्धा है कर्ण। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा है और अश्वत्थामा के संग विकर्ण। अन्य बहुत से सूरवीर हैं, सबने मुझ पर हैं प्राण दिए। लड़ने को तैयार खड़े हैं, रणशस्त्रों को साथ लिए। अपनी जो अपार सेना है उसके रक्षक भीष्म बने। सीमित पांडव सेना के रक्षक योद्धा भीम बने। आप सभी अपनी अपनी जगहों पर ही जम कर रहना। ध्यान भीष्म की रक्षा का जैसे भी हो वैसे करना। आनंदित करने राजा को भीष्म ने जय जयकार किया। शंख बजाया और गरज कर सिंह गर्जना सहनाद किया। शंख नगाड़े ढोल मृदंग सिंहासन बजने लगे वहां चहु ओर। बजे युद्ध के सारे बाजे, कुरुक्षेत्र में होने लगा भयंकर शोर। कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़े के रथ पर हैं चढ़े।
बजा रहे हैं दिव्य शंख, दोनों आगे की ओर बढ़े। 5 जन था शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन का शंख, नाद भयंकर करने वाला पौंड्रक भी महान भीम का शंख। कुंती पुत्र युधिष्ठिर का था, अनंत विजया नाम का शंख, मणि पुष्पक सहदेव का तथा बजा नकुल का सुघोष शंख। काशीराज धनुर्धारी का, बजा शिखंडी का भी शंख, महारथी धृष्टद्युम्न और सातकी के भी शंख। द्रुपद द्रौपदी पुत्रों के साथ वीर अभिमन्यु हुए खड़े, चारों ओर सूरवीर अपने शंख बजा कर गरज पड़े। शंख नाद से धरती और आकाश सभी गूंजन लगे, जिसे सुनकर कौरव सेना के हृदय भी कांपन लगे। घोर नाद के बीच वीर अर्जुन ने अपना धनुर लिया, देख कौरवों की सुव्यवस्थित सेना श्री कृष्ण से यह कहा। अर्जुन बोले, हे योगेश्वर कृपा कीजिए, बढ़ाइए मेरे रथ को, शीघ्र दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए इसको। मुझे ले चलो वहां जहां पर सब योद्धा तत्पर रण को, जिनके साथ मुझे लड़ना है, देख सकूं मैं उन सबको। देखूं मैं उन सबको जो लड़ने को हैं तैयार हुए, दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन के कहने पर हैं अड़े हुए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने जब अर्जुन के ऐसे वचन सुने, रथ दोनों सेनाओं के मध्य तब कर दिया उनने। कहा कृष्ण ने, भीष्म द्रोण सब राजा थे मौजूद जहां, अर्जुन सब कुरुओं को देखो एकत्रित सब हुए यहाँ। दोनों सेना खड़ी हुई थी, अर्जुन ने उनको देखा, पुत्र गुरु मामा भाई दादा व पौत्र सबको देखा। उन दोनों सेनाओं में थे स्वस्वर्ग मित्र भी खड़े, अर्जुन के सामने वहां थे युद्ध भूमि में दृश्य बड़े। दया आ गई अर्जुन को, हो उदास मन उसका डोला, युद्ध भूमि पर विचलित होकर श्री कृष्ण से यूं बोला। अर्जुन ने कहा, मेरे अंग हो रहे शिथिल, मुंह भी मेरा सूख रहा, खड़े रोंगटे सारे मेरे शरीर थर थर कांप रहा, गिरता है गांडीव हाथ से तन सारा जलता जाता, मन मेरा हो रहा भयभीत, अब खड़ा नहीं मैं हो पाता। हे केशव मैं देख रहा हूँ अपशकुन और लक्षण विपरीत, नहीं दिखती कल्याणी संबंधी वध करने की रीत। नहीं राज्य के सुख की इच्छा, मुझे विजय की चाह नहीं, सिर्फ राज्य सुख विजय ही नहीं, जीवन की भी परवाह नहीं। जिनके खातिर राज्य सुख भोगना चाहते, वह सब तो हैं खड़े यहीं, सबने त्यागा मोह प्राण का, घन का भी कुछ लोभ नहीं। बूढ़े दादा पिता पुत्र मामा के संग आचार्य बड़े, प्रिय गण सारे ससुर और संबंधी सब यहाँ खड़े। 3 लोक का राज्य मिले तो भी न कभी इनको मारूं, फिर क्या बात इस जगत की मैं मर जाऊं न इन्हें मारूं। इन्हें मार कर हे परमेश्वर पाएंगे हम सब संताप, इनको मार दिया हमने तो निश्चित लगेगा हमको पाप। ये कौरव संबंधी इनका वध करना है उचित नहीं, मार इन्हें हे माधव कहो क्या सुख मिलेगा हमें कहीं। जे अंधे लोभी हैं इनको दिखलाई नहीं देता है आप, कुल विनाश जा मित्र द्रोह का इनको नहीं दिखता है पाप। जब हमको है दिख रहा कुल विनाश का क्या अंजाम, हमें चाहिए दूर रहें
रहें दूर पाप से, नहीं करें कुछ ऐसा काम। कुल विनाश से सभी पुराने धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे परिवार में ना जाने कितने अधर्म बढ़ जाते हैं। अधर्म बढ़ने से कुल की नारियां भी दूषित हो जाती हैं। दूषित नारियां बढ़ने से वर्णों में संकरताएं आती हैं। वर्णों की संकरता परिवार को नरक में पहुंचाती है। अन्न व जल से पुरखों की आत्मा वंचित रह जाती है। होते हैं परिवार नष्ट जब संकरता बढ़ जाती है। जाति धर्म कुल धर्म बिगड़ते मर्यादा मिट जाती है। हे के सब जिस कुल के सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, कहते हैं उस कुल के लोग सब नरक को पाते हैं। देखो हम तैयार बहुत ही बड़ा पाप यह करने को, राज्य लोभ के कारण अपनों का वध करने को। अब कौरव लें शस्त्र मार दें मुझे, सहूंगा मैं उसको। बिन लड़े मारा जाऊं कुछ हानि नहीं होगी मुझको। संजय ने कहा, छोड़ा धनुष बाण अर्जुन ने युद्ध समय ऐसा कहकर। व्याकुल दुख से हुआ बहुत भय, बैठ गया अपने रथ पर। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।